हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेडिएटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है। और जो मेडिएटर डिज़ाइन पैटर्न है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक एप्लीकेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और वो सब ऑब्जेक्ट्स आपस में बात करना चाहते हैं। उन सब की जो बीच की बातचीत है उसमें हम नहीं चाहते कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली बात करे, तो हम उनके बीच में एक मेडिएटर बिठाते हैं। इसका आपको यूज़ केस और इसका बेनिफिट अब आपको समझ आएगा जब हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि आप एक चैट रूम बनाना चाहते हैं और उसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं। तो एक बार ऐसा सोचते हैं कि हम मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ नहीं करेंगे, कोई मीडिएटर नहीं होगा, देयर विल बी जस्ट मल्टीपल यूज़र्स। और एक यूज़र अगर मैसेज भेजेगा उस चैट रूम में, तो सबको जाना चाहिए, बेसिकली सबको वो मैसेज जाना चाहिए। तो अगर मेरे पास 10 यूज़र ऑब्जेक्ट्स हैं और एक यूज़र को मैसेज भेजना है, तो उस यूज़र को एक्सेस होना चाहिए इन 10 के 10 न्यू ऑब्जेक्ट्स का, राइट। और ये वाला यूज़र ऑब्जेक्ट हर बार अपडेट होगा जब भी चैट रूम में नया यूज़र आएगा। और जैसे ही मैं सेंड मैसेज फ्रॉम दिस यूज़र को ट्रिगर करूँगा, तो ये सारे यूज़र्स पे इटरेट करेगा, उन सबको मैसेज भेजेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट कपलिंग है। जब भी आपको नया यूज़र ऐड करना है तो आपको सारे के सारे यूज़र ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, सबको बताना है कि हाँ, एक नया यूज़र आया है। अब जब भी आपको अपना सेंड मैसेज इन्वोक करना है तो इसी न्यू यूज़र को भी डेटा भेजना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग एवरी ऑब्जेक्ट एज एंड व्हेन आई गेट अ न्यू यूज़र, मैं बीच में एक मेडिएटर बना देता हूँ। तो अब एग्जांपल को समझते हैं। हमने एक बनाया मेडिएटर इंटरफेस, जो कि मुझे 2 फंक्शन देता है। या आप एक मेडिएटर के साथ यूज़र और अटैच कर दो, और सेंड मैसेज जो फंक्शन है, जब भी कोई यूज़र को मैसेज सेंड करना होगा तो वो मेडिएटर के सेंड मैसेज को कॉल कर देगा। तो ये रहा मेरा चैट रूम मेडिएटर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेडिएटर इंटरफेस की। ऐड यूज़र क्या करता है, यूज़र नाम की जो मेंबर वेरिएबल लिस्ट है उसमें एक नया यूज़र ऐड कर देता है। और सेंड मैसेज क्या करता है, सारे यूज़र्स की लिस्ट पे आइटरेट करता है। बट जो जो जब वो आइटरेट कर रहा है सारे यूज़र्स पे, वो करंट यूज़र जिसने सेंड मैसेज भेजा है, जब मैसेज सेंड करना है, उसको बस स्किप कर देता है। इफ़ द यू इज़ नॉट इक्वल टू द करंट यूज़र, देन ओनली invoke the receive for all the users, basically for that specific user। तो ये फंक्शन बहुत ही सिंपली क्या कर रहा है, सारे यूज़र्स पे इटरेट कर रहा है, बस जिस जिस यूज़र ने मैसेज को सेंड किया उसे छोड़ के उसके ऊपर इटरेट नहीं कर रहा है। और सारे यूज़र्स का रिसीव मेथड इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो रिसीव करेंगे वो कुछ तो फंक्शनैलिटी करेंगे ना। तो वही यहाँ पे ये बस उसका रिसीव इन्वोक कर दे रहा है विद दैट मैसेज। तो यहाँ पे ये हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसमें नाम है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और मेडिएटर को ये एक एज अ मेंबर वेरिएबल यूज़ करता है। और यहाँ पे ये सेंड मेथड और रिसीव मेथड है हमारे पास। तो सेंड में क्या करता है, मेडिएटर के थ्रू सेंड मैसेज करता है। इट डजंट सेंड द मैसेज डायरेक्टली, इट यूजेस द मेडिएटर टू सेंड दैट मैसेज, राइट। और अपना ही एक इंस्टेंस भी उसे बताता है कि मैं सेंड कर रहा हूँ, ये मैसेज सेंड कर रहा हूँ। और जैसा कि हमने देखा था, मेडिएटर क्या करेगा, सारे यूज़र्स जो करंटली हैं एप्लीकेशन में उनके पास जाके ये मैसेज भेज देगा। रिसीव मेथड, ये इसकी रिसीव की अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। एक यूज़र उस रिसीव के साथ क्या करना चाहता है जब भी उसे नया मैसेज आए, दैट इज़ अप टू द यूज़र। यहाँ पे हम बस प्रिंट कर रहे हैं। मेन क्लास पे जाते हैं। हमने एक चैट रूम बनाया जो कि एक मेडिएटर है। फिर उस चैट रूम के लिए हमने 3 यूज़र बनाए, यूज़र 1 2 3। उनको चैट रूम सप्लाई किया कि ये तुम्हारा मेडिएटर है, और चैट रूम में यूज़र ऐड कर दिया, चैट रूम डॉट ऐड यूज़र, राइट। हटा देता हूँ। चैट रूम डॉट ऐड यूज़र, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3। चैट रूम को बता दिया, मेडिएटर को बता दिया कि तुम्हारी एप्लीकेशन में 3 यूज़र हैं। अब यूज़र 1 डॉट सेंड, जब यूज़र 1 मैसेज को सेंड करेगा तो क्या होगा, उसका सेंड इन्वोक होगा। यूज़र 1 सेंड्स दिस मैसेज, प्रिंट होगा। यूज़र 1 क्या है हमारा, आई थिंक यहाँ पे आउटपुट थोड़ा मॉडिफाई हो गया था, बट दिस इज़ द रियल आउटपुट जो आएगा हमारे पास। एलिस सेंड्स हेलो एवरीवन, एलिस ने सेंड किया। रिसीव कौन कौन करेगा, बॉब और चार्ली। अभी मेडिएटर इन्वोक हुआ, मेडिएटर का सेंड मैसेज उसने बस एलिस को स्किप किया, बाकी सब यूज़र्स के रिसीव को कॉल कर दिया। और उनके रिसीव ने क्या प्रिंट किया, उनका नाम और मैसेज जो उन्हें रिसीव हुआ है। तो सिमिलरली एलिस सेंड्स बॉब एंड चार्ली रिसीव, बॉब सेंड्स एलिस एंड चार्ली रिसीव, चार्ली सेंड्स एलिस एंड बॉब रिसीव। तो इससे क्या हुआ, हमारी एप्लीकेशन में अब मुझे एक नया यूज़र ऐड करना होगा, तो बस मुझे चैट रूम मेडिएटर, जो कि चैट रूम जो एक मेडिएटर है, उसे बस बताना होगा कि तुम्हारे अंदर एक नया यूज़र ऐड हुआ है, यूज़र 4।
अब उस यूज़र 4 को भी मैसेजेस आने लग जाएंगे। बट अगर ये चैट रूम मेडिएटर नहीं होता तो क्या होता, तो यहाँ पे हर यूज़र क्लास के अंदर मुझे जो एक लिस्ट होती है मेडिएटर की जगह पे, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स होती, उसमें अपडेट करना पड़ता कि नया यूज़र ऑब्जेक्ट आया है। तो ये हमें फ़ायदा मिल रहा है मेडिएटर को बीच में ला के, राइट। तो आई होप आपको मेडिएटर डिज़ाइन पैटर्न समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने और भी डिटेल में स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कहाँ कहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो आप इस डॉक के थ्रू जा सकते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो से मेडिएटर डिज़ाइन पैटर्न समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक